Starting with the name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. Dear student, as you know, that in accounting we have started chapter number 3, analysis and classifying the transaction. In this chapter, we studied our last topic, that was procedure to find debit and credit in a transaction. कि किस तरह एक बिजनेस ट्रांजेक्शन में हम डेबिट और क्रेडिट को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो चलते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ. तो इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तकरीबन 7, 8, 9 क्वेश्चन है और सब के सब जो है एक ही तरह के हैं. तो इस वजह से इस चैप्टर में हम जो है सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है ये एग्जाम में आता भी नहीं है. ठीक है, सिर्फ आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को एज अ होमवर्क दे दूंगा. ठीक है, ये बहुत आसान चैप्टर है और सिंपल है. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में ये क्या मांग रहे हैं, फाइंड आउट द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन ईच ट्रांजैक्शन. वो अकाउंट फाइंड आउट करें जो डेबिट और क्रेडिट होता है हर एक ट्रांजैक्शन में. ठीक है, या क्वेश्चन में ये इस तरह भी आ सकता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. इन ट्रांजैक्शंस को क्या करे, क्लासिफाई करे, इसका दर्जाबंदी करे. तो इसका दर्जाबंदी करने के लिए आप लोगों को कितने कॉलम चाहिए, तकरीबन 6 कॉलम चाहिए. नंबर फर्स्ट इसमें आएगा डेट का कॉलम, नंबर सेकंड नेम ऑफ द अकाउंट आएगा. ठीक है, कि कौन सी अकाउंट है. नंबर थर्ड जो है क्लासिफिकेशन हम करेंगे कि ये एसेट्स है या जो है रेवेन्यू है या एक्सपेंस है या ऑनर इक्विटी है, लायबिलिटी है, क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है और कितना अमाउंट है. ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. नंबर फर्स्ट डेट पे इसने क्या कौन सी ट्रांजैक्शन की है, पेड रेंट फॉर शॉप 2000 रुपीज. मतलब ऑनर ने अपने बिजनेस का जो रेंट है 2000 रुपीज उसका कराया है. ठीक है, बिल्डिंग का वो उसने पे किया हुआ है. ठीक है, तो इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, पेड रेंट फॉर शॉप 2000 रुपीज मींस ये रेंट जो है ये कैश में पे हुआ है. ठीक है, तो इसमें एक अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो एक है रेंट और नंबर दूसरा क्या है, नंबर दूसरा इसमें है कैश, क्योंकि ऑनर ने रेंट कैश में पे किया. ठीक है, तो रेंट क्या है, रेंट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कौन सी अकाउंट है, ये एक्सपेंसेस अकाउंट है. ठीक है, ये एक्सपेंसेस अकाउंट है. और कैश जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स है, ये एसेट्स अकाउंट है. ठीक है, ये एसेट अकाउंट है. तो जब हम रेंट करते हैं, रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट पे करते हैं, तो रेंट जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होता है. ठीक है, तो रेंट जो है ये इंक्रीज होता है, तो इस वजह से हम इंक्रीज डिक्रीज कॉलम में लिख दे देंगे, इंक्रीज एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग. और कैश जो है हम रेंट के बदले क्या पे कर रहे हैं. ठीक है, हम बिल्डिंग यूज करते हैं तो उसके एवज जो है हम कैश पे कर रहे हैं. कैश एसेट्स है और कैश हमसे जा रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो हम इधर लिख ले देंगे डिक्रीज. और रेंट जो है ये डेबिट हो रहा है या जो है क्रेडिट हो रहा है. जब आपके एक्सपेंसेस जो है इंक्रीज होंगे तो ये डेफिनेटली डेबिट हो जाएगा. ठीक है, और आपसे कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, और कितना अमाउंट है, तो 2000 का जो रेंट है वो हम डेबिट कर लेंगे, तो क्रेडिट भी 2000 अमाउंट करेंगे. ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस जो है ये डेबिट हो गए और कैश एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो गए. ठीक है, तो इट वाज फर्स्ट ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसमें क्या है, परचेज इक्विपमेंट्स ऑन अकाउंट फ्रॉम माजिद एंड को 8000. माजिद एंड को से हमने उधार पे जो है इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं. ठीक है, कैश हमने अदा नहीं किया है, तो ये लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर. ठीक है, और इक्विपमेंट्स जो है ये क्या है, ये एसेट्स है. ठीक है, नंबर सेकंड इक्विपमेंट्स आ जाएगी, क्योंकि हमने इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं तो इक्विपमेंट्स आ गए. ठीक है, और नेक्स्ट हमने इन इक्विपमेंट्स के बदले कैश पे नहीं किया है, तो इसका जो माजिद जो बिजनेसमैन है उसको हम अकाउंट पे करेंगे. ठीक है, तो सेकंड अकाउंट इसमें जो इन्वॉल्व है वो क्या है, वो अकाउंट पेएबल अकाउंट है, वो अकाउंट पेएबल अकाउंट है. और किसका है, माजिद का है. ठीक है, माजिद से हमने ये इक्विपमेंट्स अनुदान परचेज किए हैं. तो इक्विपमेंट्स क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में
एसेट्स है, ठीक है, और अकाउंट पेबल जो है ये क्या है, ये लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। डेफिनेटली जब आप इक्विपमेंट्स आएंगे आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो आपके इक्विपमेंट्स एसेट्स जो है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बरअक्स जो अकाउंट पेबल है, लाइबिलिटी, ये भी बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी है, कर्जा जो है ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जब एसेट्स जो है इंक्रीज होंगे तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कितने अमाउंट है, 8,000 रुपीज, तो 8,000 रुपीज हम डेबिट कर लेंगे और 8,000 रुपीज जो है हम क्रेडिट कर लेंगे। सो इट वाज ट्रांजैक्शन नंबर 2, ठीक है। थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन क्या है, पेड मंथली न्यूज़पेपर बिल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने मंथली न्यूज़पेपर का बिल पे किया है, ठीक है। तो कितने अमाउंट है, अमाउंट जो है वो है 2,000 रुपीज, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो है ये एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर, और दूसरा अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व है वो क्या है, कैश है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर क्या है, ये एक्सपेंस है, ठीक है, ये एक्सपेंस है, और कैश क्या है, कैश जो है वो एसेट्स है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और कैश जो है ये डिक्रीज हो रहा है, आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, ठीक है। तो जब भी इंक्रीज होंगे एक्सपेंसेस तो इसको हम डेबिट करेंगे, और जब एसेट्स डिक्रीज होगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट है, 2,000 रुपीज को हम डेबिट कर लेंगे और 2,000 रुपीज को हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। सो इट वाज व्हाट, इट वाज ट्रांजैक्शन नंबर 3। अच्छा, फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन में क्या कहते हैं, पेड रुपीज 8,000 टू माजिद एंड को ऑन अकाउंट। अगर आप लोगों को याद हो, माजिद एंड को से हमने क्या क्या लिए थे, इक्विपमेंट्स परचेज किए थे 8,000 रुपीज के, ठीक है, और उधार पे हमने परचेज किए थे। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है माजिद को पेमेंट करता है, ठीक है। तो माजिद की लाइबिलिटी हमारी ऊपर जो थी पहली बढ़ गई थी, ठीक है, इंक्रीज हो गई थी, तो इस वजह से हमने क्रेडिट किया था। तो अब जो है इसमें दो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व है वो क्या है, वो एक है अकाउंट पेबल डिक्रीज हो जाएगा, तो अकाउंट पेबल को हम डेबिट कर लेंगे, और कैश जो है, कैश भी एसेट से ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 क्या, अकाउंट पेएबल, और नंबर सेकंड क्या है, नंबर सेकंड जो है वो है कैश। तो अकाउंट पेएबल कौन सी अकाउंट है, ये लायबिलिटी अकाउंट है, ठीक है, और कैश जो है ये एसेट्स अकाउंट है। अच्छा, लायबिलिटी जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो डेफिनेटली आपकी लायबिलिटी कर्जा जो है वो कम होता है, ठीक है। तो लायबिलिटी जो है ये डिक्रीज हो रहा है, और कैश आपसे जा रहा है, तो कैश भी क्या हो रहा है, कैश भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होंगी तो उसको हम क्या करते हैं, इसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है, और कैश हमसे जा रहा है, ठीक है, तो कैश को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। कितनी अमाउंट की, 8,000 रुपीज इसकी लायबिलिटी थी हमारे पास, ठीक है, 8,000। तो ये था ट्रांजैक्शन नंबर 4। अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्या कहते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सेल्स किया है, ठीक है, और कितने अमाउंट के है, 5,000 रुपीज के। तो इसमें कौन से तो अकाउंट्स जो है वो इन्वॉल्व है, इसमें जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 कैश, ठीक है, क्योंकि सेल्स से हमारे पास कैश आया है, और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है सेल्स। तो कैश कौन सा अकाउंट है, कैश जो है वो एसेट अकाउंट है, ठीक है, और सेल्स जो है ये रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है, इनकम अकाउंट है। अच्छा, तो जब आपके पास कैश आएगी तो कैश इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और सेल्स जो है ये आपकी रेवेन्यू है, तो सेल्स भी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, और इंक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो
कितने अमाउंट कैश आया सेल से 5000 रुपीज, ठीक है 5000 इधर हम डिबिट कर लेंगे और 5000 रुपीज जो है हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। सो इट वाज व्हाट, इट वाज ट्रांजैक्शन नंबर 5। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पेड टेलीफोन बिल RS 1000 रुपीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने टेलीफोन का बिल पे किया है, ठीक है। तो नंबर 6 नंबर ट्रांजैक्शन क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, और नंबर 2 इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो है कैश। टेलीफोन क्या है, ये एक्सपेंसेस है, और कैश क्या है, ये एसेट्स है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जो है वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, और एसेट्स जो है ये डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो डेबिट कर लेंगे हम कितने अमाउंट की, 1000 रुपीज हम टेलीफोन के बिल को डेबिट कर लेंगे, और 1000 रुपीज हमसे कैश चला गया तो इसको हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट ट्रांजैक्शन इसमें क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000 रुपीज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने फर्नीचर परचेज किए हैं, कितने अमाउंट के, 50,000 रुपीज के, ठीक है। तो इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, इसमें दो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, नंबर 1 है फर्नीचर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने फर्नीचर परचेज किए हैं तो फर्नीचर जो है फर्नीचर में इजाफा हो गया, और दूसरा जो है वो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कैश, कैश आपसे चला गया। तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, ये भी एसेट अकाउंट है, ठीक है, और कैश जो है ये भी एसेट अकाउंट है, ठीक है। तो फर्नीचर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, फर्नीचर इंक्रीज हो रहे हैं, और कैश जो है ये डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो जब भी फर्नीचर में इजाफा होता है तो इसको हम डेबिट करते हैं, और जब भी एसेट में, ठीक है, कैश में कमी आती है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हम फर्नीचर के जो अकाउंट है, कितने अमाउंट है, 50,000 अमाउंट, ये है 50,000 हम डेबिट कर लेंगे, और 50,000 रुपीज हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। सो इट वाज व्हाट, इट वाज द ओनली one question of chapter number 3 because the whole question are same, ठीक है। चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब जो है एक ही किस्म के हैं, ठीक है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू एट द एंड ऑफ द वीडियो a sample question, so try to solve that question same like this, ठीक है। inshallah after this we will start chapter number 4 journal, ठीक है। thank you।